नमस्कार दोस्तों। हम इस पृथ्वी नाम के ग्रह पर क्यों है, कहां से आए हैं, किस लिए आए हैं और हमारा यहां आने का मकसद क्या है, इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन सवालों के जवाब कर्म के सिद्धांत के पास है। हमारा ज्योतिष शास्त्र भी कर्म के सिद्धांत को मानता है। हम अपने पिछले जन्म के अच्छे या बुरे कर्म के फल को भुगतने के लिए वर्तमान शरीर को हमने धारण किया है। जैसे कर्म वैसा शरीर हमें मिला है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 650वां एपिसोड है, जिसका नाम है टाइम ट्रेवल, एक रहस्यमय यात्रा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। आज हम अपने पूर्व जन्म में एक ऊंची छलांग लगाएंगे और पहुंच जाएंगे अपने पिछले जन्म में। वहां जाकर हम यह देखेंगे कि हम कौन थे, हमारा स्वभाव कैसा था, हम पूर्व जन्म में सुखी थे या दुखी थे, हमारे माता पिता बीवी बच्चे कैसे थे, हमारी मृत्यु पूर्व जन्म में कैसे हुई थी। इसके अलावा बहुत से सवालों के जवाब को हम खोज निकालेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारी कुंडली का 5वां स्थान पूर्व जन्म का होता है और कुंडली में जो लग्न होता है वह हमारे वर्तमान जन्म का शरीर है और 9वां भाग्य स्थान यह हमारे आने वाले अगले जन्म को दर्शाता है। हम जो टाइम ट्रेवल करेंगे वह कुंडली के माध्यम से करेंगे, क्योंकि हमारी टाइम मशीन हमारी कुंडली होगी। दोस्तों, हम हमेशा वर्तमान में ही जीते हैं। हमें 24 घंटे मिले हैं। जैसे ही कल सुबह होगी, हमारा यह वर्तमान का दिन भूतकाल में चला जाएगा, कभी ना आने के लिए। भविष्य में से एक नया दिन निकल कर आएगा, वह हमारा वर्तमान बन जाएगा। इस तरह समय हमेशा भविष्य की तरफ आगे बढ़ता है। समय पीछे की तरफ कभी नहीं लौटता। न तो हम फ्यूचर में जा सकते हैं और न ही पास्ट में। हमारे जीवन में सदा वर्तमान काल ही चलता रहता है, क्योंकि हम वर्तमान काल में जीने के लिए मजबूर है। लेकिन अब जो बात हम कहने जा रहे हैं उस पर शायद आप यकीन नहीं करेंगे। क्या आप इस बात को मानेंगे कि एक ही समय पर थोड़े से अंतराल में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों काल एक साथ चल रहे हो? आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन हो सकता है। आज से 50 साल पहले एक पुरानी किताब में यह बात हमने पढ़ी थी। वही बात हम पेशे खिदमत करते हैं। हमने इस बोर्ड पर एक लाइन बनाई है। हमने इस बोर्ड पर एक लाइन बनाई है। मान लीजिए यह लाइन 6 किलोमीटर लंबी है। इस लाइन में 3 निशान भी लगाए हैं हमने। इस लाइन के आखिर में और शुरू में, आखिर में और शुरू में और बीच में एक निशान है। अब लाइन के आखिरी सिरे पर जो निशान है, वहां से एक शादी की बारात निकलने वाली है और जो आखिरी निशान है वहां यह बारात पहुंचेगी। अब जहां से बारात निकलने वाली है वहां वर्तमान काल चल रहा है। यह बात तय समझनी है। उन 2 जगहों पर जहां बारात अभी नहीं पहुंची, वहां जा करके कोई पूछेगा कि बारात आई है तो जवाब मिलेगा नहीं आई है। बारात अभी भविष्य में आएगी। यानी इन 2 जगहों पर अभी भविष्य काल चल रहा है। अब बारात
धीरे धीरे आगे बढ़ती है और बीच वाले निशान तक पहुंच जाती है। अब बीच वाले निशान पर वर्तमान काल शुरू हो चुका है, क्योंकि बारात वहां पहुंच चुकी है और जहां से बारात निकली थी उस जगह पूछने पर यही पता चलेगा कि बारात जा चुकी है। उस जगह अब भूतकाल चल रहा है और बारात को अपने मुकाम तक जाना है, वहां अभी पहुंचना बाकी है। उस जगह जाकर पूछने पर बारात वहां पहुंची नहीं है, इसलिए अभी भी वहां भविष्य काल चल रहा है। तो देखा दोस्तों, इस तरह 6 किलोमीटर के अंतराल में तीनों जगह अलग अलग काल चलते हैं, जैसे भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। तीनों काल एक साथ कैसे चलते हैं ये हमने आज आसानी से समझ लिया। बहरहाल हम अपनी टाइम मशीन को पंचम स्थान में आकर रोक देंगे। आइए अब हमारे पूर्व जन्म में टाइम ट्रेवल करके हम पहुंच चुके हैं। पूर्व जन्म में हम क्या थे, यह सब कुछ अब हम जानेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम सब जानते हैं कि पंचम स्थान हमारे पूर्व जन्म का है। उदाहरण कुंडली हम यहां बनाना भूल गए हैं और यहां हम बना देते हैं कुंभ लग्न की। उदाहरण कुंडली हम कुंभ लग्न की आपके सामने पेश करेंगे। इस कुंडली में पूर्व जन्म के मालिक बुध है, जो भाग्य में नवम स्थान में बैठे होंगे। ध्यान रखिए, पूर्व जन्म का स्थान 5वां है और 5वें के मालिक बुध यहां हमने आपको 9वें स्थान में दिखाए हैं। आपको अपनी कुंडली के पंचम के जो मालिक बने उसे नवम स्थान में समझना है। पूर्व जन्म का मालिक नवम में होगा तो पूर्व जन्म में आपका स्वभाव मधुर था, आप भाग्यशाली थे, आप धनवान थे, एक राजा जैसी जिंदगी मिली थी आपको और आप लेखक थे। आपको अच्छी शिक्षा मिली थी, आप अपने घर के कुल दीपक थे, आप किसी कलाकार से कम नहीं थे, आप भगवान में आस्था रखते थे, आपको सुंदर और धार्मिक पत्नी मिली थी, आपको संतान भी हुए थे, आपके साले साहब और साली से आपके संबंध व्यावहारिक और अच्छे थे, आपके अपने पिता से संबंध भी अच्छे थे। यहाँ पूर्व जन्म का मालिक बुध है, जो भावत भावम अपने स्थान से 5वें है और 5वां स्थान कला क्षेत्र का है। कोई कला आपकी पूर्व जन्म में अधूरी रह चुकी थी, जिसमें पारंगत बनने के लिए आपने यह नया शरीर धारण किया है। अब एक पूर्व जन्म के मालिक इस कुंडली में हमेशा बुध ही रहेंगे। आपको अपनी कुंडली के जो मालिक बने उसे उस स्थान में, जिस स्थान में हम बताए, वहां आपको समझना है। आपके पूर्व जन्म का मालिक यदि 11वें स्थान में बैठा होगा, 11वां स्थान लाभ का है। जैसे इस उदाहरण कुंडली में पूर्व जन्म के मालिक बुध है, जो लाभ स्थान में है। आपको अपनी कुंडली के पूर्व जन्म के मालिक को जो बने उसे लाभ स्थान में समझना है। यदि ऐसा होगा तो आप पूर्व जन्म में एक अच्छे स्वभाव के जनप्रिय लेखक थे, आप अपने परिवार में बड़े भाई थे, आप धनवान होने से आपकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रही थी, आपको पुत्र ज्यादा थे, पुत्रियां कम थी,
आप एक शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति थे। आपके अपने पुत्रों के साथ संबंध मधुर थे। आप किसी वाजिंत्र को बजाने में भी माहिर थे। संगीत का ज्ञान आपको मिला था। आपको पूर्व जन्म में मान सम्मान और प्रशंसा मिली थी। 11वां स्थान पूर्व जन्म से 7वां है। देखा जाए तो 11वां स्थान पूर्व जन्म से 7वां है और 7वां स्थान पत्नी का होता है। आपकी पत्नी संबंधित कोई वासना या इच्छा अधूरी रह चुकी है, इसलिए वर्तमान जन्म लेना पड़ा है, क्योंकि 11वां स्थान इच्छा पूर्ति का भी होता है। हम सभी जानते हैं कि पंचम स्थान पूर्व जन्म का होता है। आपकी कुंडली में आपके पूर्व जन्म का मालिक यदि लग्न में बैठा होगा तो यह हमारा वर्तमान जन्म का शरीर है। उदाहरण कुंडली कुंभ लग्न की है। इस कुंडली में पूर्व जन्म के मालिक बुध है। आपको अपनी कुंडली में जो पूर्व जन्म का मालिक ग्रह बने उसे लग्न में समझना है। पूर्व जन्म में आप एक विद्वान व्यक्ति थे, तंत्र मंत्र के जानकार थे और शास्त्र पुराणों के ज्ञाता भी आप थे। आपको अपने पुत्र का सुख मिला था, लेकिन पूर्व जन्म में आप पराये माल को अपना ही समझते थे। कोई सरकारी नौकरी आप कर रहे थे। पंचम स्थान प्रेम का है और पंचम से पंचम यानी नवम स्थान भी भावम प्रेम का है और पंचम से नवम स्थान जो लग्न है, पूर्व जन्म में आपका प्रेम अधूरा रह गया था। प्रेम को इस जन्म में पूर्ण करने के लिए यह शरीर आपको धारण करना पड़ा है। पूर्व जन्म का मालिक यदि चौथे स्थान में बैठा होगा, जैसे इस कुंडली में पूर्व जन्म के मालिक बुध है, जैसे हम चौथे आपको दिखा चुके हैं। आपको अपनी कुंडली के पूर्व जन्म के मालिक को चौथे समझना है। चौथा स्थान माता, मकान और सुख का है। आपको अपने पूर्व जन्म में अपनी माता का सुख मिला था। आप धनवान थे, धन की कोई कमी आपके पास नहीं थी। आप सद्बुद्धि के मालिक थे। आप अपने माता पिता के भक्त थे। पूर्व जन्म में आप एक ईमानदार और विश्वास योग्य व्यक्ति थे। घर के सभी बुजुर्गों का आप ख्याल रखते थे। आप दाता और दानी भी थे। चौथा स्थान भौतिक चीजों का है। पूर्व जन्म से चौथा स्थान भावम यानी कि पूर्व जन्म से चौथा स्थान भावम 12वां है और 12वां स्थान नुकसान का है। कुछ भौतिक जायदाद का आपको पूर्व जन्म में नुकसान हुआ था और भौतिक जायदाद का सुख पाने की चाहत के कारण आपने यह जन्म धारण किया है। अब पूर्व जन्म का मालिक यदि छठे बैठा होगा, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं बुध को छठे स्थान में, यदि पूर्व जन्म का मालिक छठे बैठा होगा तो यह स्थान रोग, शत्रु और चोट का है। इस कुंडली में पूर्व जन्म के मालिक बुध है जो छठे होंगे। आपको अपनी कुंडली के पूर्व जन्म का जो मालिक बने उसे छठे समझना है। पूर्व जन्म का मालिक छठे हो तो पूर्व जन्म में आपके संतान ही आपके शत्रु बने थे। आपके कुछ संतान की गर्भ में ही मृत्यु हुई थी और पूर्व जन्म का मालिक कोई पाप ग्रह होगा तो आपको संतान नहीं थे, ऐसा समझना है। यदि शुभ ग्रह होगा तो संतान थे। आपके शत्रु भी यहां ज्यादा थे पूर्व जन्म में। उसके साथ आपकी सदा खटपट हुआ करती थी। आपका शरीर रोगी रहता था, लेकिन आप पूर्व जन्म में धनवान बिल्कुल नहीं थे, गरीब थे। छठा स्थान आपके मामा का है
और ऋण का भी होता है। आपका जन्म अपने मामा का ऋण उतारने के लिए हुआ है, क्योंकि पूर्व जन्म का मालिक छठे ऋण में बैठा है। इसीलिए जो कर्जा मामा का था उसे आपको चुकाने के लिए ये नया जन्म धारण किया है। पूर्व जन्म का मालिक यदि दूसरे होगा, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं बुध को, पूर्व जन्म का मालिक दूसरे होगा तो यह स्थान धन, वाणी और कुटुंब का है। इस उदाहरण कुंडली में पूर्व जन्म के मालिक बुध है, जिसे हम दूसरे स्थान में दिखा चुके हैं। आपको अपनी कुंडली में जो पूर्व जन्म का मालिक बने उसे दूसरे स्थान में समझना है। पूर्व जन्म में आप बहुपुत्रवान थे। अपने कुटुंब का पालन पोषण आप ही करते थे। आप स्त्रियों में लोकप्रिय और यशस्वी व्यक्ति थे। आपका व्यक्तित्व चुंबकीय था। आपको पूर्व जन्म में अपने पिता की मिल्कियत और जायदाद मिली थी, फिर भी आप अपने कुटुंबीजनों से द्वेष भावना रखते थे। आपके मित्र खराब थे, उसकी संगत में आप एक बिगड़े हुए इंसान थे। लेकिन आपके जो पुत्र थे वह अच्छे थे। धन की मोह माया और कुटुंब से द्वेष भावना के कारण आपने अपने ही कुटुंब में जन्म लिया है, ताकि जो भूल आप पूर्व जन्म में कर चुके हैं इसे सुधार सके। आपके पूर्व जन्म का मालिक यानी कि पंचम का मालिक दशम स्थान में बैठा होगा, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं। यदि पूर्व जन्म का मालिक दशम स्थान में होगा तो यह स्थान कर्म और सत्ता का है। उदाहरण कुंडली में पूर्व जन्म के मालिक बुध है, जो दशम में हम दिखा चुके हैं। आपको अपनी कुंडली में पूर्व जन्म का जो मालिक बने उसे दशम में समझना है। पूर्व जन्म का मालिक दशम में हो तो आप अपने पूर्व जन्म में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे और स्त्रियों में कुछ ज्यादा ही लोकप्रिय थे। राज्य से आपको मान सम्मान मिला करता था। आप एक वैभवी जीवन गुजारते थे। आप धनवान और सुखी थे। आप कोई सरकारी नौकरी करते थे। आपने धार्मिक यात्रा ज्यादा की थी। आप अपना मन सत्कार्य में ज्यादा लगाते थे। आपका पुत्र आपके खानदान का कुल दीपक था। उसने अपना नाम रोशन किया था। हालांकि आपको कोई सत्ता नहीं मिली थी। सत्ता का मोह आपके अंदर था। शायद इसीलिए आपने दूसरा जन्म धारण किया है। यदि पूर्व जन्म का मालिक सप्तम स्थान में बैठा हो, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं, यह स्थान पत्नी, व्यवसाय और साझेदारी का है। इस कुंडली में पूर्व जन्म के मालिक बुध है, जो सप्तम में होंगे। आपको अपनी कुंडली के पंचम के मालिक को सप्तम में समझना है। पूर्व जन्म में आप एक सम्मानित और धार्मिक व्यक्ति थे। पुत्र का सुख आपको मिला था। बड़ा होकर पुत्र का विदेश जाने का योग बना था और विदेश में उन्हें कीर्ति भी मिली थी। आपका मन परोपकार करने में ही रचा बसा रहता था। पत्नी आपको सयानी और वफादार मिली थी। वह उम्दा स्वभाव की और मधुर भाषिणी थी। पत्नी को संतान कम हुए थे। ऐसा लगता है कि पत्नी की उम्र, यहां आयुष्य कम था। पत्नी संबंधित वासना और मोह माया के कारण आपको वर्तमान में जन्म लेना पड़ा था। पूर्व जन्म का मालिक आपकी कुंडली में यदि तीसरे स्थान में बैठा होगा, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं, तो पूर्व जन्म का मालिक यदि तीसरे स्थान में होगा तो तीसरा स्थान भाई बहन और पराक्रम का है। जैसे इस कुंडली में पूर्व जन्म का मालिक बुध है, आपको अपनी कुंडली में जो पंचम का मालिक बने उसे तीसरे स्थान में समझना है। आप अपने पूर्व जन्म में एक पराक्रमी इंसान थे। आप अपने भाइयों के प्रिय थे।
आप अपने कार्य में रत रहते थे। आप एक अच्छी मीठी भाषा बोलने वाले इंसान थे। आप हिम्मत वाले और बहादुर भी थे। यदि आपकी कुंडली में पूर्व जन्म का मालिक तीसरे है तो आपको आपके हाथों से शुभ और पवित्र कार्य हुए थे। आपका सांसारिक जीवन सुखी बना था। आपको संतान अच्छे मिले थे। भविष्य को जानने की शक्ति आपको मिली थी, जिसकी मदद से आप त्रिकाल ज्ञानी बने थे। इस ज्ञान पिपासा की वजह से ही आपने अपना वर्तमान जन्म धारण किया है। पूर्व जन्म का मालिक आपकी कुंडली में यदि पूर्व जन्म में ही बैठा होगा, यानी कि 5वां स्थान पूर्व जन्म का है और पूर्व जन्म का मालिक यहाँ पूर्व जन्म में ही बैठा है, यानी कि पंचम स्थान में ही होगा, तो पंचम स्थान विद्या, संतान और प्रेम का है। आप अपने पूर्व जन्म में एक बुद्धिशाली इंसान थे। आपको विद्या अच्छी मिली थी। आप भाषण कला में माहिर थे। एक अच्छे वक्ता थे। एक नेता में जो गुण होने चाहिए वह तमाम गुण आप में मौजूद थे। आपको पूर्व जन्म में एक से ज्यादा पुत्र थे। आपके संतान गुणवान और प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। आप मंत्र तंत्र के जानकार थे। कोई भी कला से आपको प्रेम था। आप कला के पुजारी थे और आपने उस कला के लिए ही नया जन्म धारण किया है। और पूर्व जन्म का मालिक आपकी कुंडली में 12वें बैठा होगा, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं। पूर्व जन्म का मालिक 12वें होगा तो यह स्थान व्यय, नुकसान और मोक्ष का है। इस कुंडली में पूर्व जन्म के मालिक बुध है। आपको अपनी कुंडली के पूर्व जन्म के मालिक को 12वें स्थान में समझना है। आपको पूर्व जन्म में संतान का सुख नहीं मिला था। दत्तक पुत्र लेना पड़ा था या पुत्र को खरीदना पड़ा था। आप बिन जरूरी खर्चा ज्यादा करते थे। विदेश की मुसाफरी भी आपने की थी। आप में वैराग्य के गुण होने से और संसार से दूर जाने से परम सत्य को जानने की इच्छा आप में थी। आप मोक्ष के अधिकारी अवश्य थे, लेकिन किसी वजह से आपको मोक्ष नहीं मिला था। यदि मोक्ष मिल जाता तो आपका पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन जन्म हुआ है, इसलिए आपकी भक्ति में कोई न कोई कमी रही थी। इसीलिए आप इस जन्म में फिर एक बार मोक्ष की तरफ गति करने का प्रयास कर सकते हैं और इसीलिए आपने मौजूदा जन्म धारण किया है। आपके पूर्व जन्म का मालिक यदि अष्टम स्थान में होगा तो यह स्थान आयुष्य, मृत्यु और बिना मेहनत के धन का है। ये एग्जाम्पल कुंडली यहाँ कुंभ लग्न की है। इसमें पूर्व जन्म के मालिक यानी कि पंचम के मालिक बुध है, जो अष्टम में होंगे। आपको अपनी कुंडली में जो पंचम का मालिक बने उसे अष्टम में समझना है। पूर्व जन्म का मालिक अष्टम में हो तो आपको संतान कम हुए थे। आप क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति थे। दम, श्वास का रोग या अस्थमा से आप परेशान रहते थे। आपके अंग में कोई खराबी थी। आपकी भाषा से आप दूसरों को जलील करते थे। आपका चरित्र सही नहीं था, शंकास्पद था। आप हर किसी को छलने की नीयत रखते थे। पिता की जायदाद से पूर्व जन्म में आपको कोई हिस्सा नहीं मिला था। बिना मेहनत के धन की तरफ आप आकर्षित रहते थे। हालांकि आपको गुद विद्या से गहरा लगाव था। यह जन्म आपने गुद विद्या में पारंगत बनने के लिए ही धारण किया है। पूर्व जन्म में आपकी मृत्यु कैसे हुई थी ये भी जान लेते हैं। पूर्व जन्म का मालिक आपके अष्टम स्थान में
कोई शुभ ग्रह होगा। यहाँ देखिए कि अष्टम स्थान में एग्जाम्पल के तौर पर हमने बुध को दिखाया है, इसे शुभ ग्रह कहते हैं। तो मृत्यु शांतिपूर्वक हुई थी। या कोई अशुभ ग्रह होगा, जैसे सूर्य मंगल जैसे ग्रह पापी होते हैं, शनि राहु वगैरह केतु, तो ये ऐसा कोई पापी ग्रह यहाँ अष्टम में होगा तो मरते समय कष्ट हुआ था, ऐसा आपको समझना है। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है कि हम फिर एक बार पास में से निकलकर टाइम ट्रेवल करके प्रेजेंट में चले जाए। आपको इस सफर में मजा आया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए आप हमारी चैनल ज्योतिष का सफर को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए ज्योतिष का सफर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।